coming to my journey, I will explain you something which is important at this point of juncture where you guys are. You should, as a student, what are the things which need to be focused? तो सबसे पहले जो एक important aspect है किसी की भी जर्नी का, that start from कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अपनी इंडिविजुअलिटी से होता है. We need to understand what traits, what skills हम exhibit करते हैं, क्या हमारे अंदर है. So the word is attitude. What is attitude? कोई मेरे को बता सकता है attitude क्या है? बताओ बेटा, हाँ बताओ. What is attitude? कोई anyone? आप बताओ. नहीं पता. किसी को पता है? आप जिस एटीट्यूड की बात कर रहे हो वो आप कॉमन लाइफ में जो कहते हो ना, इसमें एटीट्यूड बहुत है. आप वो एटीट्यूड की बात कर रहे हो. काम करने वास्ते, एज यू सेड, काम करने के लिए चाहिए क्या? एक एक्स काम है. मतलब मैं आपको कहूँ कौन सा डिपार्टमेंट आपका, मैं कहूँ कि आपने पाइथन यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो कैसे करोगे? आपको स्किल आनी चाहिए ना, स्किल आनी चाहिए. सो आई टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड इज सर्टेन टाइप ऑफ स्किल किसी को सिखाई जाए, ठीक है, और उसके पास वो क्षमता आ जाए उस टास्क को करने की, ठीक है, उस टास्क को करने की, मगर जरूरी नहीं है वो टास्क फिर भी कर पाए. ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, किसी काम को करने की एक कंटेंट है, ठीक है, वो किसी ने हमारे फीड कर दिया, ठीक है, जब वो फीड हो गया उस टास्क को कंप्लीट करने का क्या आया हमारे अंदर, क्या आ गया? कैलिबर आ गया, कैलिबर आ गया. ठीक है. So my approach will be changed. When my approach will be changed, जब मेरी अप्रोच चेंज हो जाएगी तो मैं पॉजिटिव आउटकम लेके आगे जाऊंगा. That is attitude. जरूरी नहीं है वो काम फिर भी कंप्लीट कर पाऊं, बट मेरी अप्रोच चेंज हो जाएगी. जैसे भाई साहब ने कहा, मेरे को नहीं पता था, ठीक है, दिस अप्रोच नीड टू बी चेंज्ड. कैसे चेंज होगी? द मोर दे रीड, द मोर दे अंडरस्टैंड द थिंग्स, द अप्रोच विल बी चेंज्ड. बट सेकंड थिंग, एक ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं. कहते हैं कि जो ना कम पढ़ते हैं ना या पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते वो ज्यादा सक्सेसफुल है. सुनिए ये कहावत कही कहता है कि वो बड़े बिजनेस कर लेते हैं बड़ा. सो एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले लोग हैं, वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं. उसके बाद एक बीकॉम वाला बच्चा था, वो उससे थोड़ा कम, कहते हैं कि भाई कॉमर्स पढ़ी है, कॉमर्स वाला बच्चा है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, तो वो बीकॉम करके एमबीए कर लेता है. वो कहाँ चला जाता है? वो उसका बॉस बन जाता है. ठीक है. उसके बाद आगे आर्ट्स वाले क्या करते हैं? वो हाँ, वो यूपीएससी कर लेते हैं. देन यूपीएससी करके वो आईएएस बन जाते हैं. उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद 10 पढ़े हुए आ जाते हैं, ठीक है, वो एमएलए बन जाते हैं, वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं. लास्ट क्या है? अनएजुकेटेड. वो क्या बन जाते हैं? बाबा. एक्चुअली दिस इज अ स्टोरी. सो वो उनके पास जाते हैं. सो बट it's not the way that we're supposed to follow that story, right? We should have a courage to change our career.
you should be focused. The more you read, more you will be focused. Okay. So if I talk about that how we started the campus and other businesses, it all about content. More exposure you get, उतनी चीजें आप फेस कर पाओगे इजीली. ठीक है. सो स्किल इज समथिंग. एक और मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ. जब रिपीटेडली आप कोई टास्क करते हो, रिपीटेडली एक काम को बार बार करोगे, तो दैट थिंग कैन बिकम योर ब्रेड एंड बटर. इट्स वेरी सिंपल. लाइक when I completed my graduation and then I started my masters. So I was figuring out, because in between I was working 2 years in a company. So I was thinking that where would I land after this? So again I joined one company. I'll get another type of exposure. So then I started my entrepreneurship journey, where हमें बहुत कुछ चाहिए. सबसे पहले तो ये चाहिए कि अंदर से करे जा रहे हैं. अगर वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड तो हम कर पाएंगे. सो उससे क्या होता है, हाफ थिंग और छोटी छोटी चीजें एटीट्यूड में ऐड करनी होती हैं. एक तो ये मानना जरूरी है कि मेरे को नहीं पता. व्हेन आप ये मान लोगे कि मेरे को नहीं पता, इसका मतलब मेरे को सीखना है. सो हाफ ऑफ द जॉब इज डन. सो व्हेनेवर यू एक्सपोज टू न्यू थिंग्स, दैट मींस यू डजंट नो इट. दैट्स व्हाई यू आर एक्सपोजिंग टू इट नाउ एट द फर्स्ट प्लेस. अदरवाइज तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, 100 आउट ऑफ 100 है. So from there you start learning. एक लर्निंग कर्व आता है, और छोटे छोटे काम आप रिपीटेडली करते हो. एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको ये तो पढ़ाने नहीं वाला कि हाउ टू डू अ स्टार्टअप. लाइक उसमें बजटिंग आएगी, उसमें प्लानिंग आएगी, उसमें मार्केटिंग आएगी, उसमें बहुत चीजें आएंगी, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे, कैसे आपने मैनेज करना है. बट एट द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन. जब आपको ये पता चल जाएगा, यू आर इनटू दिस साइकिल दैट आई कैन डू दिस, देन स्लोली जो रिपीटेड चीज होगी ना, उसके आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे. जब रिजल्ट आएंगे, दैट थिंग बिकम योर स्किल. और वो स्किल आपको देती है ब्रेड एंड बटर. आपका खाना रोटी वो स्किल देती है. एक टायर पंचर वाला पंचर लगाता है तो आप उसको 20 रुपए देते हो. ठीक है. जो फिजिकल काम करते हैं विदाउट देयर यूजिंग देयर हेड, they have physicality to do, लेबर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या देते हो, वेजेस देते हो. ठीक है. बट देयर इज अ गाय हु इज स्किलफुल, हु इज डूइंग, हु इज मेकिंग वर्ल्ड्स लाइफ इजी. लोग उसको पे करते हैं. बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं. एक लोहा कितने रुपए किलो है? 50-60 रुपए होगा, 70 रुपए होगा. तो एक टन का, एक ट्रैक्टर का जो वजन है वो 1 टन होता है. ठीक है. तो कायदे से 70,000 होना चाहिए उसका. कायदे से 70,000 कीमत होनी चाहिए उसकी, मगर वो 7-8 लाख का मिलता है. क्यों? बताओ क्यों ऐसा क्यों? कोई भी